नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए देखते हैं इस वक्त की फटाफट खबरें। यूपी के लखीमपुर में दो बहनों के पेड़ से लटके मिले शव, मामले में चढ़ने लगा सियासी रंग। मायावती ने दिया बयान। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, लखीमपुर खीरी में मां के सामने दो दलित बेटियों का अपहरण और दुष्कर्म के बाद उनके शव पेड़ से लटकाने की हृदय विदारक घटना सर्वत्र चर्चाओं में। ऐसी दुखद और शर्मनाक घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। यूपी में अपराधी बेखौफ हैं क्योंकि सरकार की प्राथमिकताएं हैं गलत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा को शुरू हुए आज 7 दिन बीत चुके हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि इस अभियान को शुरू होते हुए 7 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान अभी तक 150 किलोमीटर की यात्रा पूरी की जा चुकी है। पद यात्रा के दौरान शाम के समय भारी जन समर्थन देखने को मिला। उन्होंने कहा कि कल एक दिन का आराम करने के बाद उसके अगले दिन से कोल्लम से फिर से इस पदयात्रा की शुरुआत की जाएगी। लखीमपुर मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, लखीमपुर में दो बहनों की हत्या की घटना दिल दहला देने वाली है। परिजनों का कहना है कि उन लड़कियों का दिन दहाड़े अपहरण किया गया था। उन्होंने कहा कि रोज अखबारों और टीवी में झूठे विज्ञापन देने से कानून व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती। आखिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं? कब जागेगी सरकार? आम आदमी पार्टी ने पंजाब में आप विधायकों को खरीदने की कोशिश करने के आरोप में बीजेपी के खिलाफ दर्ज की शिकायत। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को सौंपी गई एक शिकायत में पार्टी ने कई बीजेपी नेताओं पर पंजाब के आप विधायकों को खरीदने का प्रयास करने का आरोप लगाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर 10 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। उनका आरोप था कि पंजाब में सरकार को अवैध रूप से गिराने की कोशिश की जा रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए है बड़ा खतरा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से अलग होने के बाद से अपने लिए नई सियासी जमीन तैयार करने में लगे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने आर्टिकल 370 के मुद्दे पर कहा कि आज इस आर्टिकल को लाए हुए 3 साल 1 महीना हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर एक बार सुनवाई नहीं हुई। गुलाम नबी आजाद ने कहा, आर्टिकल 370 को लाए हुए 3 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 के नाम पर कश्मीर में केवल सपने बेचे जा रहे हैं। आजाद ने कहा कि धारा 370 वापस लाने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक संसद और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि संसद में कोई कानून लाने के लिए आपको 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि भारत और चीन की सेनाओं की पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटना सीमा पर एक समस्या कम होने जैसा। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलातना ने के साथ वार्ता के बाद एस जयशंकर ने रिपोर्टर का जवाब देते हुए ये बात कही है। बेगूसराय की घटना पर विपक्ष के चौतरफा जुबानी हमलों का सामना कर रहे नीतीश कुमार ने इस मामले में साजिश की आशंका जताई है। सीएम ने कहा कि अधिकारी को कह दिया है कि एक-एक चीज पर नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ी जाति के लोगों को निशाना बनाया गया। नीतीश कुमार ने कहा, हमने अधिकारियों को कह दिया है कि एक-एक चीज पर नजर रखें। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के डीजीपी एसके सिंघल से बेगूसराय की घटना को लेकर बात की। बिहार के डीजीपी को सीएम आवास पर बुलाया गया। राजधानी दिल्ली में अब सभी को बिजली के बिल पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब जिन उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर सब्सिडी चाहिए उन्हें अब इसके लिए करना होगा आवेदन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि 1 अक्टूबर से उन्हीं लोगों को बिजली के बिल पर सब्सिडी मिलेगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ लोगों का कहना था कि वह बिजली का बिल दे सकते हैं तो उन्हें सब्सिडी क्यों दी जा रही है। इसीलिए दिल्ली सरकार अब बिजली के बिल पर सब्सिडी लेने या छोड़ने का दे रही है विकल्प। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक के बेटे के कारनामे की वजह से पार्टी ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतापगढ़ और उदयपुर का किया दौरा। इसमें मुख्यमंत्री गहलोत ने आदिवासी वोटर को रिझाने के लिए अपने भाषण में उन्हें बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने प्रतापगढ़ जिले को करोड़ों रुपए की सौगात भी दी। साथ ही प्रतापगढ़ के विधायक रामलाल मीणा की जमकर तारीफ भी की। इसके बाद वे उदयपुर जिले के गोकुंदा पहुंचे। यहां उन्होंने ग्रामीण ओलंपिक में भाग ले रहे छात्राओं से मुलाकात की। ओवैसी का तंज, बेरोजगारी की बात होने पर चीते से भी तेज भागते हैं पीएम मोदी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि बेरोजगारी की बात पर तेज भागने में प्रधानमंत्री चीते को भी पीछे छोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच देर रात फोन पर हुई वार्ता। मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में निवेश और बड़े प्रोजेक्ट को लेकर सहयोग मिलने को लेकर दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत। कर्तव्य पथ पर आइसक्रीम के 90 स्टॉल और पानी की 30 ट्रॉली की होगी अनुमति। एनडीएमसी ने बनाया प्लान। 6 स्थानों पर आइसक्रीम की 90 ठेलियों और पानी की 30 ट्रॉली की जगह रहेंगी। एनडीएमसी के आदेश में कहा गया कि आइसक्रीम ट्रॉली व्यापार लाइसेंस जारी किए गए हैं। गुजरात में कोरोना संक्रमण के 188 नए पॉजिटिव आए सामने। इस बात की जानकारी गुजरात के स्वास्थ्य विभाग ने दी। कोरोना संक्रमण के 188 नए मामले सामने आने के बाद गुजरात में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर हुई 1256। गुजरात में आज के पॉजिटिव मामलों को मिलाकर अब तक कोरोना वायरस के 12,72,799 मामले आ चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने समाजवादी पार्टी के धरना प्रदर्शन को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार साधा निशाना। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में यूपी की जनता ने सपा गठबंधन को जवाब दे दिया। एनडीए ने पहले से ज्यादा उत्साह के साथ फिर सरकार बनाई, इसीलिए उनकी पार्टी के लिए किसी प्रकार का कोई स्कोप नहीं। अनुप्रिया पटेल अपना दल एस के विशेष सदस्यता अभियान में शामिल होने के लिए बांदा पहुंची थी, जहां उन्होंने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। बांदा पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुई। यह कार्यक्रम शहर के एक मैरिज हॉल में आयोजित किया गया था। उन्होंने अपना दल कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित कर आगामी 2024 के चुनाव के लिए तैयारी करने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की महाराज की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने महंत अवैधनाथ को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सनातन संस्कृति राष्ट्र और धर्म की समस्याओं से पलायन की अनुमति नहीं देती। समाज, राष्ट्र और धर्म की समस्याओं को हमें खुद की समस्या मानकर उसका समाधान ढूंढना होगा। उन्होंने कहा कि समस्याओं से मुंह मोड़ने का प्रयास करने वाले जन विश्वास खो देते हैं। उन्होंने वर्तमान और भावी पीढ़ी कभी माफ नहीं करती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 53वीं और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 8वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। बागपत दौरे पर पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मदरसा सर्वे के हो रहे विरोध पर कहा कि मौलाना सोच रहे। संजय निषाद ने कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि भारत में सबसे गरीब मुसलमान हैं। उस समय बीजेपी की सरकार तो नहीं थी। कानपुर मेडिकल कॉलेज से संबंध हैलेट अस्पताल में दवाइयों की कमी हुई शुरू। हालात ये है कि अस्पताल के पास अब सिर्फ 15 दिनों की दवाइयों का ही स्टॉक बचा है। अस्पताल में मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन की तरफ से दवाइयां सप्लाई नहीं हो पा रही हैं। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इसे लेकर दवा देने वाले कंपनी को एक पत्र भी लिखा।
कानपुर के हेलेट अस्पताल में इन दोनों दवाइयों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मरीजों के लिए जो दवाइयां स्टॉक में रहती हैं उनमें लगातार कमी आ रही है और यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन की तरफ से दवा की सप्लाई नहीं हो पा रही है। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में कुछ युवक कार में और 2 युवक बाइक पर सवार होकर स्टंटबाजी करते हुए आई नजर। इनमें से एक युवक बाइक हाथ छोड़कर चलाता नजर आया, वहीं कार में सवार युवक कार की छत पर नाचते हुए नजर आया। स्टंटबाजी करके वीडियो बनाने वाले लोग न सिर्फ अपनी जान बल्कि सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों के लिए खतरा साबित होते हैं। पुलिस के मुताबिक ये वीडियो ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र का है। रायबरेली में 3 मंत्रियों के समूह ने बुधवार को एम्स पहुंचकर निरीक्षण किया। ये मंत्री हिंदी पखवाड़े के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। मंत्री के निरीक्षण के दौरान एम्स की पोल उस समय खुल गई जब एक पीड़िता ने अपना दर्द बयां किया। पीड़ित युवती रोते हुए मंत्री से अपने परिजन के इलाज की गुहार लगाने लगी। युवती ने बाहर से दवाएं लिखने का भी आरोप लगाया, जिसके बाद मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने वहां के अधिकारियों व डॉक्टरों को समुचित इलाज करने का निर्देश दिया। उन्होंने एम्स की चिकित्सा व्यवस्था को और हाईटेक बनाने की बात भी कही। दरअसल मंत्री के सामने एक पीड़ित युवती रोते हुए ठीक चिकित्सा की गुहार लगाने लगी। युवती ने रोते हुए मंत्री से कहा कि अपने बूढ़े पिता को यहां इलाज के लिए लाई है, लेकिन यहां के डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारी इधर से उधर भेज रहे हैं। कोई भी यहां भर्ती करने के लिए नहीं है तैयार। फिलहाल इस फटाफट खबर में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।